हेलो एवरीवन, आई एम विमी चावला एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम इडियम एंड फ्रेज का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट इडियम है दैट इज़ द बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स। मतलब बैग एंड बैगेज मतलब बोरी बिस्तरा। जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि अपना बोरी बिस्तरा गोल करो, अपना यहाँ से जाओ, तो बोरी बिस्तरा मतलब बैग एंड बैगेज। और मतलब उसमें मतलब जैसे बोलते हैं बोरी बिस्तरा मतलब क्या होता है कि अपना सारा सामान, तो वही इसमें लिखा हुआ है विद ऑल बिलोंगिंग्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास बेकर्स डजन। बेकर डजन का मतलब होता है 13 इन नंबर। अब देखो डजन का मतलब तो 12 होता है, बट 12 में एक ऐड किया है तो क्या बन गया 13 इन नंबर। तो वैसे इसके पीछे एक स्टोरी भी है। ऐसा है कि जो 1700 समथिंग कोई ईयर था, उसमें उस टाइम पे क्या हुआ था, इंग्लैंड में जो गेहूं है, गेहूं के दाम बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। मतलब प्राइस ऑफ जो व्हीट था वो बहुत ज़्यादा एकदम से राइज हो गया था। ठीक है। तो उसके बाद क्या था, जितने भी बेकर्स थे, बेकरी वाले थे, उन्होंने अपनी कुकीज़, ब्रेड एक्सेट्रा जो भी था उनके पास, उनके जो प्राइस थे एकदम से बहुत इंक्रीज़ कर दिए थे। तो उसकी वजह से क्या हो गया था, या तो वो प्राइस इंक्रीज कर रहे थे कुछ बेकर्स, या फिर क्या करते थे उनकी जो सामान होते थे उनकी क्वालिटी को डिग्रेड करके मतलब लोगों को दे रहे थे। तो फिर लोगों ने उसकी कंप्लेंट की हाई अथॉरिटीज़ के पास कि हाँ हमें सारा गलत सामान मिल रहा है और इस तरह से। तो अथॉरिटीज़ ने क्या किया, अथॉरिटीज़ ने एक एक्शन लिया उनके अगेंस्ट कि अगर कोई भी अब ऐसा करेगा तो उनके लिए एक पनिशमेंट होगी। तो इसी पनिशमेंट से बचने के लिए सभी बेकर्स ने एक प्लान किया। उन्होंने ये बोला कि जो लोग होते हैं अगर उनको कोई भी चीज़ थोड़ी सी फ्री में मिल जाए तो वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगर कोई बंदा दो चीज़ लेने, मतलब 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट या कुछ भी लेने आता था, उसको थोड़ी सी चीज़ कुछ एक्स्ट्रा दे देते थे। सपोज बाई चांस अगर क्वालिटी ख़राब होती है तो लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे एक्स्ट्रा में। तो इस तरह से क्या होता है, एक कोई भी चीज़ 2 लेने आया तो उसको थोड़ी सी कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा दे दी, 3 दे दी, 3 लेने आया तो 4 दे दी। ठीक है। इस तरह से कोई 12 होता है, 2 3 4 को ऐसा पर्टिकुलर एक नंबर नहीं बोल सकते ना। डजन को तो बोल सकते हैं, डजन का मतलब 12। तो डजन एक पर्टिकुलर को इंडिकेट करता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर कोई डजन लेने आएगा तो उसको 13 थिंग्स दे देते थे। तो इसलिए बोलते हैं बेकर डजन 13 इन नंबर। तो तब से ये स्टोरी फेमस हुई है, स्टोरी के थ्रू, मतलब तब से इसके थ्रू ये इडियम फेमस हुआ है, बेकर्स डजन दैट इज द 13 इन नंबर। अब नेक्स्ट है आपके पास बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो क्या होगा कि जो भी ड्राइविंग सीट पर होता है पर्सन, उसके पास ही सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। तो इसी इडियम का मतलब ये है कि बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर करना। अब नेक्स्ट है बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट मतलब पीटना, और कैसा पीटा है, ब्लैक एंड ब्लू मतलब इतना पीटा है कि उसको ब्लैक एंड ब्लू कर दिया पूरा। मतलब उसको बिल्कुल मर्सीलेसली, दयाहीन करके, मतलब बिल्कुल निर्दय होकर उसको पीटा है। बीटा मतलब बीट कैसे किया है, मर्सीलेसली बीट किया है। नेक्स्ट आपके पास है बेड ऑफ रोजेस। अब इससे समझ आ रहा है कि एक बेड है जिस पे रोज है, मतलब क्या है, आपके पास एक कंफर्टेबल सिचुएशन है, प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। अब सेम ऐसा है बेड ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे। अब कांटों का बेड होगा तो मतलब इस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये क्या हो जाएगा, सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी। ठीक है। देखो नेक्स्ट है आपके पास बेल द कैट। बेल द कैट मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो ये क्या है, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, मतलब अपने पर्सनल रिस्क पे कोई फर्स्ट स्टेप लेना, उसे हम बोलते हैं बेल द कैट। ठीक है। अब इसके पीछे एक स्टोरी है, बचपन में सभी अपनी बुक्स में पढ़ते हैं कि एक बार क्या होता है, सारे चूहे होते हैं, वो अपनी मीटिंग करते हैं कि उनको एक्चुअली बिल्ली से डर लगता है। ठीक है। तो फिर सारे चूहे बैठ के क्या करते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं कि इस बिल्ली से कैसे बचा जाए, हमें कैसे पता लगे कि बिल्ली कहाँ पे जा रही है और कहाँ नहीं जा रही, किस टाइम पे पता चलेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग की। तो एक चूहे ने अपना सजेशन दिया कि कोई भी एक बंदा, मतलब कोई भी एक चूहा जाके जो बिल्ली के गले में घंटी बांध दे तो पता चल जाएगा कि जैसे जैसे बिल्ली जहाँ जाएगी वैसे वैसे घंटी बजेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि बिल्ली कहाँ पे जा रही है। तो इस तरह से क्या वो स्टोरी फेमस हुई है, तभी से आपके पास ईडियम आया है बेल द कैट। अब जो चूहा भी बांधने जाएगा फर्स्ट टाइम, उसको क्या, वो उसका पर्सनल रिस्क है। ठीक है। तो ईडियम इस वहीं से ही आया है, बेल द कैट टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। अब नेक्स्ट आपके पास बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है एनमिटी या बिटर रिलेशन, मतलब जिससे कोई दुश्मनी हो या जिससे हमारे रिलेशन खराब हो उसको बोलते हैं बैड ब्लड। ऑब्वियस हम किसी को भी हम बैड कब बोलेंगे, जो हमसे, जिसके साथ हमारी नहीं बनेगी, जिसके साथ हमारी दुश्मनी होगी, उसी को हम बोलेंगे ना बैड ब्लड। नेक्स्ट आपके पास बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मतलब किसी के मुंह में चांदी का चम्मच ले होना। जैसे कहीं कहते हैं ना कि तो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, मतलब क्या होता है इसका मतलब, टू बी बोर्न इन रिच फैमिली। कोई भी जो रिच फैमिली में बोर्न होता है उसको बोलते हैं बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। नेक्स्ट है बी द बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी।
अब इसका है बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। अब देखो क्या है, बिटवीन द डेविल, मतलब एक साइड तो क्या है, डेविल है, राक्षस है, दानव है, ठीक है, और एक साइड पे क्या है, डीप सी। मतलब आप कहाँ, मतलब इसमें क्या है कि डीप सी और डेविल के बीच में होना, ठीक है। एक जगह डीप सी है और एक जगह क्या है, डेविल। मतलब कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई, तो वो क्या होता है, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, दो डिफिकल्ट सिचुएशन के बीच में होना। नेक्स्ट आपके पास बॉडी एंड सोल। अब देखो कोई भी पर्सन है एंटायरली कंप्लीट कब होता है, पूरी तरह से, अगर बॉडी है, बॉडी के साथ सोल भी होती है, तभी कोई पर्सन कंप्लीट होता है ना। तो बॉडी एंड सोल का मतलब होता है एंटायरली, पूर्णतया। नेक्स्ट होता है बाय हुक और बाय क्रुक। क्रुक तो पता ही है, बाय हुक और बाय क्रुक मतलब किसी भी तरह से, चाहे अच्छे वे में या गलत वे में, कोई भी काम जो करना है वो करना है। बाय हुक और बाय क्रुक मतलब बाय एनी मीन्स, राइट हो या फिर रॉन्ग हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपके पास बाय फेयर और फाउल मीन्स। इसका मतलब होता है बाय एनी वे, राइट और रॉन्ग। अब देखो फेयर और फाउल मीन्स मतलब या सही तरीका हो या गलत तरीका हो, किसी भी तरीके से कोई काम करना, वही है बाय एनी वे, राइट और रॉन्ग। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना इसमें, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है ना। तो सेम वे, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय फेयर और फाउल मीन्स दोनों का मतलब क्या है, बाय एनी वे, राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट आपके पास बुक वॉर्म। बुक वॉर्म जैसे नाम से पता चल रहा है, किताबी कीड़ा, ठीक है। मतलब क्या होगा, जो बिब्लियोफिलिक पर्सन, मतलब जो किताबों में ही सारा दिन रहे, उसको बोलते हैं बुक वॉर्म। बाइट द डस्ट। डस्ट मतलब धूल, धूल चाटना। मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं किसी को धूल चटवाना, ये क्या होता है, किसी को हराना होता है ना। बाइट द डस्ट, टू बी डिफीटेड, मतलब हराना किसी को। नेक्स्ट होएगा बीट द एयर। एयर को बीट करना, एयर को हराना। क्या कोई पर्सन किसी को एयर को हरा सकता है? एयर को कोई नहीं हरा सकता, उसकी स्पीड इतनी हाई है। तो इसका मतलब क्या होगा, बीट द एयर क्या है, एक यूजलेस एफर्ट है। एयर को कोई बीट नहीं कर सकता, तो ये एक आपके पास क्या है, एक यूजलेस एफर्ट है। नेक्स्ट आपके पास बिग गन। बिग गन मतलब एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। अब देखो सोसाइटी में बिग गन कौन रखता है, जो कोई भी क्या होगा, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन होगा, उसी के पास एक बिग गन होती है। तो वहीं से इसका है ये बिग गन मतलब एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। नेक्स्ट आपके पास बैगर डिस्क्रिप्शन। अब बताओ कोई भी बैगर है, क्या बैगर का कोई डिस्क्रिप्शन कैसे देगा? बैगर के बारे में तो ये बोला जाएगा ना, मतलब अ पर्सन विद नो रिसोर्स। बैगर कौन होगा, जिसके पास कोई भी रिसोर्स नहीं होगा। तो वही है यहीं से बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब अ पर्सन विद नो रिसोर्स। नेक्स्ट आपके पास है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है लड़ाई की वजह, और इसका ईडियम का मीनिंग भी यही है, सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट, लड़ाई की वजह। और बोन ऑफ कंटेंशन के ऊपर हमने एक और ईडियम भी पढ़ा है प्रीवियस की वीडियो में, दैट इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब भी क्या होता है, लड़ाई की वजह। एंड बोन ऑफ कंटेंशन का भी मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट, दैट इज अ लड़ाई की वजह, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बून इन डिस्गाइज। बून का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब इसका मतलब होता है हिडन ब्लेसिंग। कई बार क्या होता है, हमारी लाइफ में कुछ बुरी सिचुएशंस आती है, ठीक है, तो हमें लगता है कि ये तो बहुत बुरा हो गया, लेकिन फिर बाद में कई बार हमें लगता है नहीं, ये जो हुआ था हमारे अच्छे के लिए हुआ था। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं बून इन डिस्गाइज, मतलब हिडन ब्लेसिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम हिडन ब्लेसिंग। नेक्स्ट आपके पास होता है ब्रीथ वंस लास्ट। इसका मतलब होता है टू डाई। अब देखो कोई भी पर्सन ब्रीथ करेगा, अपनी लास्ट को ब्रीथ करेगा, ठीक है, तो इसको क्या होगा, मतलब लास्ट सांस कोई ले रहा है उसको क्या बोलेंगे, टू डाई। उसके बाद तो वो डाई है पर्सन। नेक्स्ट आपके पास ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे, पूरे ब्रॉड डे की लाइट है, मतलब इसको बोलते हैं दिन दिहाड़े, मतलब इन डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट को क्या बोलते हैं, इन डे लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बर्न वंस फिंगर, ठीक है, बर्न वंस फिंगर। इसका मतलब होता है अपनी उंगली को जला लेना, ठीक है। अपनी उंगली को जलाना मतलब टू गेट वन सेल्फ इन ट्रबल, अपने आप को ट्रबल में डालना, इसी के मतलब होता है बर्न वंस इन फिंगर। नेक्स्ट आपके पास बर्निंग क्वेश्चन। ये तो नॉर्मली सुना ही होता है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन क्या होगा, हॉट इशू। जैसे एक टाइम पे होता है ना कि सोसाइटी में या फिर मीडिया में कोई एक हॉट इशू चल रहा होता है, एक ही टॉपिक के ऊपर ही सारी न्यूज़ होती हैं, तो वो होता है, उसको हम बोलते हैं दिस इज़ द बर्निंग क्वेश्चन, ठीक है, बर्निंग क्वेश्चन, हॉट इशू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।